घर के आंगन में उस वक्त अफरातफरी का माहौल था। चारों तरफ शोर और घबराहट फैल चुकी थी। एकता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। वह बार बार पुकार रही थी, बुलबुल, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? उसकी यह पुकार पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिल रही थी। एकता ने घर का शायद ही कोई कोना छोड़ा हो। उसने हर जगह तलाश की थी, कमरों में, अलमारियों के पीछे, सीढ़ियों के पास और यहाँ तक कि बगीचे की झाड़ियों तक। लेकिन बुलबुल का कहीं भी कोई निशान नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीत रहा था, एकता की बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा था। उसकी हालत देखकर घर के बाकी लोग भी घबरा गए थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अहम ने तुरंत पुलिस को फोन किया। थोड़ी ही देर में दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों बाद पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी और इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर पहुंचे। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और पुलिस को देखते ही सबकी उम्मीदें उन पर टिक गईं। इंस्पेक्टर को देखते ही एकता तेजी से उनके पास पहुंची। उसके हाथ जुड़े हुए थे और आंखों में सिर्फ डर और उम्मीद दिखाई दे रही थी। वह लगभग रोते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बुलबुल को ढूंढ दीजिए। वो अभी बहुत छोटी है। उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? उसकी आवाज में एक माँ की बेपसी साफ झलक रही थी। इंस्पेक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि वे पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए पुलिसवालों को घर के हर हिस्से की जांच करने का निर्देश दिया। कुछ पुलिसकर्मी घर के अंदर कमरों की तलाशी लेने लगे, तो कुछ बाहर के इलाके में जाकर आसपास पूछताछ करने लगे। घर के अंदर खड़े परिवार के बाकी लोग भी बेहद तनाव में थे। हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर बुलबुल कहाँ चली गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी बच्ची अचानक इस तरह कैसे गायब हो सकती है। माहौल इतना भारी हो चुका था कि हर पल किसी अनहोनी का डर महसूस हो रहा था। इसी बीच अचानक सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ उठ गईं। वहां से हल्की हल्की आहट सुनाई दी थी। सभी की सांसें जैसे थम सी गईं। धीरे धीरे सीढ़ियों से राध्या नीचे उतरती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, मानो वह किसी बड़ी उलझन में हो। राध्या को देखते ही सबके मन में कई